नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की इस क्लास 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुत से प्रश्न हैं जिनको हम इस क्लास के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अप्लाई डार्क येलो फोंट कलर इन फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमें डार्क येलो फोंट कलर अप्लाई करना है। कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर फोंट कलर में और शेडिंग कलर में क्या फर्क है। फोंट कलर में और शेडिंग कलर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है मेरे भाई। हम क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, फोंट कलर डार्क येलो करते हैं। हम फोंट कलर के पास वाले डॉट पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक येलो कलर तो है लेकिन डार्क येलो कलर नहीं है, तो हमें डार्क येलो कलर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसमें येलो कलर अप्लाई कर देता हूं। तो पहले पैराग्राफ में फोंट कलर अप्लाई हो गया येलो। उसके बाद में हम फोंट के पास वाले डॉट पे क्लिक करते हैं फोंट कलर में और नीचे जाते हैं मोर कलर्स पे। ठीक है, नीचे देखिए मोर कलर के नीचे केवल ग्रेडियंट ही लिखा हुआ है। मोर कलर्स पे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे दो बटन आते हैं, कस्टम और स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड, यहाँ पे लिखा है कस्टम। हम कस्टम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक बार नजर आती है और नीचे कलर का सैंपल दिखाई देता है। यहाँ पे अभी अपने को कलर दिख रहा है येलो कलर। हम इसको डार्क येलो करेंगे तो ये जो बार है इसमें छोटा सा बटन दे रखा है, इस बटन को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे। जैसे हम थोड़ा सा नीचे खींचते हैं कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाता है। हम कर देते हैं ओके और फिर हम जाके देखते हैं कि फोंट कलर में यहाँ कलर तो चेंज हो गया लेकिन फोंट कलर में जाके देखते हैं नीचे एक नया कलर और बन चुका है जिसे कह रखा है रिसेंट कलर। ठीक है, हम तो इस पे जाते हैं तो ये फोंट कलर बताता है डार्क येलो। ठीक है, मैं इस पे जाता हूं, अब आपको दिखेगा डार्क येलो। तो इस तरीके से हम कोई भी फोंट कलर बना सकते हैं। जैसे रेड है, डार्क रेड है, तो ऑरेंज है तो इसका भी डार्क बनाना हो, पर्पल है तो इसका भी डार्क बनाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन तो डार्क येलो क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसके अलावा पूछा नहीं गया है। लेकिन फिर भी अब मोर कलर्स में जाके इस पट्टी से, जैसे पिंक कलर है तो पिंक को डार्क पिंक भी कर सकते हो, ऊपर नीचे ले जाके लाइट करना हो तो ऊपर जाके लाइट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, समझ में आ गया कलर कैसे चेंज करना है। आपको पहले तो जो नॉर्मल कलर है वही यूज लेना है। अगर आप डायरेक्ट ही बनाना चाहते हो कलर तो मोर कलर्स में जाना है और उसके बाद में कलर चूज कर लिया और देन कर देते हैं ओके, तो कलर चेंज हो गया। अब हम फोंट कलर में जाके देखते हैं, एक कलर और बन गया, जाके देखते हैं कौन सा है, पर्पल है सर। ठीक है, हम मोर कलर्स में जाते हैं और इसको करते हैं थोड़ा सा नीचे, देन करते हैं ओके, फिर हम जाते हैं फोंट कलर में और एक कलर और बन गया, देखते हैं डार्क पर्पल बन गया सर। बिल्कुल, तो हम मोर कलर्स की इस बार से किसी भी कलर को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे ले जाके उसका कलर लाइट या डार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में अपने को बोला है डार्क येलो, तो मैं क्या कर देता हूं, अभी कलर बनाया था डार्क येलो, इसको सेलेक्ट कर देता हूं, वापस से जाके चेक करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है डार्क येलो। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया, फोंट कलर हम बना सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट में क्या है कि जब पुराना एमएस वर्ड था तो उसमें क्या हुआ करता था कि हम जैसे ही यहां पे कोई भी कलर बनाते थे तो ऑटोमेटिकली यहां पे हाईलाइट में भी ऐड हो जाते थे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अप्लाई शेडो आउटलाइन एम्बोस एंग्रे इफेक्ट इन सेकंड पैराग्राफ। तो ये केवल क्लास है, केवल समझा रहा हूं मैं सेकंड पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूं और यहां पे हम फोंट ग्रुप के डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। सर लेटेस्ट वर्जन है, इसमें अपने को 4 इफेक्ट नहीं मिलेंगे। क्लिक करते हैं, ये चारों इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। एमएस वर्ड कौन सा लेटेस्ट है सर? देखिए होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, पूरा लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या इफेक्ट नजर आ रहे हैं, चारों इफेक्ट नजर आ रहे हैं। अपने को बोला है शेडो, मैं आपको पहले शेडो करके दिखाता हूं। शेडो पे क्लिक किया, देन करते हैं ओके। पहले पैराग्राफ में फोंट लग गया शेडो, कौन सा फोंट लग गया, शेडो इफेक्ट लग गया। अब हम जाते हैं वापस से डायलॉग बॉक्स के अंदर और क्लिक करते हैं आउटलाइन। तो शेडो और आउटलाइन दोनों एक साथ अप्लाई हो सकता है सर? बिल्कुल, देखिए साफ अप्लाई हो रहा है। लेकिन एक बार मैं शेडो हटा के दिखाता हूं, ओके, तो आप देखोगे अभी अंदर से खाली है और केवल आउटलाइन नजर आ रही है ना। तो शेडो हो गया, आउटलाइन हो गया। फिर हम लगाते हैं एम्बोस। एम्बोस के साथ में कोई भी दूसरा इफेक्ट नजर नहीं आ सकता। सर शेडो करके देखो, एम्बोस हट गया, एम्बोस करके देखो, शेडो हट गया, है ना। तो एम्बोस पे क्लिक करके हम करते हैं ओके। ये देखिए फोंट की डिजाइन थोड़ी सी क्या हो गई,
चेंज हो गई, इसकी जो शेडो है, इसकी जो परछाई है वो थोड़ी सी अलग नजर आएगी। मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। अब हम जाते हैं फ़ॉन्ट में और इसको करते हैं एंग्रेव, देन करते हैं ओके। इसकी परछाई देखिए इधर पड़ रही है और एम्बोस की थोड़ी नीचे है। इतना सही फर्क है, ज्यादा अपने को देखो फर्क में जाना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वापस ऊपर खिसक गया, यानी इधर की जो शेडो थोड़ी सी डिजाइन है वो मूव हो चुकी है। तो इस तरीके से आप चारों इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं जो फाइल अपलोड करूंगा आपके पीसी में भी ये चारों इफेक्ट नजर आएंगे, तो इनको याद कर लेना, शेडो, आउटलाइन, एम्बोस और एंग्रेव, ठीक है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो हम इन चारों इफेक्ट को लगाना सीख गए सेकेंड क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, अप्लाई आउटलाइन लेवल 1 इन थर्ड पैराग्राफ। मैं थर्ड पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं और जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है। कुछ टूल्स बता दिए जाते हैं तो वहीं फिक्स नहीं होना, थोड़ा सा देख लिया करो। साइड में लिखा हुआ है आउटलाइन लेवल, अभी बॉडी टेक्स्ट है, मैं क्लिक करता हूं और आउटलाइन लेवल 1 पे क्लिक करके देन कर देता हूं ओके। ओके करते ही आप देखो इस पैराग्राफ के बिल्कुल पास में छोटा सा बटन बन गया, ठीक है। छोटा सा क्या बन गया, बटन बन गया यहाँ पे, है ना। मैं वापस से जूम आउट कर देता हूं। अभी आप देखो ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है और ये तीसरा पैराग्राफ है, उसके बाद फोर्थ पैराग्राफ है और टेबल भी है। और मैं जैसे इस बटन पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इस पैराग्राफ के बाद के जितने भी डेटा वो सारे के सारे क्या हो गए, इस बटन में फिट हो गए। तो ये आउटलाइन लेवल होता है, जो बहुत बड़े ज्यादा पैराग्राफ होते तब काम आता है, ठीक है। मैं वापस पे क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पे पैराग्राफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। हटाना हो तो सिंपल है, डायलॉग बॉक्स में जाना है और इसको कर देंगे बॉडी टेक्स्ट, ओके, और वो बटन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बिल्कुल सा समझ में आ गया आउटलाइन लेवल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई टेक्स्ट बॉर्डर इन फोर्थ पैराग्राफ। ये फोर्थ पैराग्राफ है, इसमें टेक्स्ट बॉर्डर लगाना है। तो मेरे भाई मैंने आपको बॉर्डर लगाना बताया था, है ना। हम बॉर्डर की डॉट पे क्लिक करते हैं और आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो पूरे पैराग्राफ में क्या लग जाता है, बॉर्डर लग जाता है ना। सर हम पैराग्राफ में ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं क्या? अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऑल बॉर्डर लगाएं तब तो हमें पैराग्राफ में ऑल बॉर्डर लगाना ही होगा। लेकिन अगर प्रश्न में इतना ही लिखा हुआ है कि अप्लाई बॉर्डर इन फोर्थ पैराग्राफ, तो आपको आउटसाइड बॉर्डर ही लगाना है। क्यों? अभी मैंने इसमें आउटसाइड बॉर्डर लगाया है, यहां पर मैं आपको ऑल बॉर्डर लगा के दिखाता हूं। ऑल बॉर्डर लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं, बॉर्डर की डॉट पे जाता हूं, कर्सर मेरा सेकेंड पैराग्राफ में जाते हैं। ऑल बॉर्डर के साथ में देखिए कौन कौन से बटन ऑन है, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, आउटसाइड, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, ये भी यहां पे क्या हो रखे हैं, ऑन हो रखे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर दिख रहा है अपने को। अब हम जाते हैं फोर्थ पैराग्राफ के बॉर्डर पे, इस पे क्लिक करते हैं और फिर से जाते हैं बॉर्डर की डॉट पे और इस बार देखते हैं सर यहां पर इनसाइड हॉरिजॉन्टल और इनसाइड वर्टिकल ऑन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल बॉर्डर होता है मेरे भाई टेबल का। किसका होता है? टेबल का होता है। इसलिए अपने को ये दोनों ऑन नहीं करने। ये दोनों ऑन कब होंगे? जब हम ऑल बॉर्डर लगा देंगे। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि पैराग्राफ में ऑल बॉर्डर लगाओ, तब तो देखो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रश्न में इतना ही बोले कि पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई करो, तो आपको आउटसाइड बॉर्डर ही लगाना है, ठीक है। बिल्कुल सर समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन आप हमें लगाना बताओ टेक्स्ट बॉर्डर कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉर्डर लगाना सिखाते हैं। चलिए एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। बॉर्डर हटाना तो क्या करते हैं हम लोग करते, देखिए इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल ऑन है। क्यों है? क्योंकि ऑल बॉर्डर लगाया था सर आपने। हम करते हैं नो बॉर्डर। अब इसी पैराग्राफ में मैं एक तरीके से और लगाता हूं। डॉट पे क्लिक करते हैं, हम जाते हैं नीचे नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग पे। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाते हैं, डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ये तो सर हमने पेज बॉर्डर में सीखा था। बिल्कुल, ये बॉर्डर है, ये पेज बॉर्डर है, ये शेडिंग है। तो हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं। ये बॉर्डर अभी पैराग्राफ का बॉर्डर है। मैंने बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने कर दिया ओके। बॉर्डर लग गया? हाँ सर बिल्कुल बॉर्डर लग गया। अब हम वापस से बॉर्डर की डॉट पे जाते हैं और इसको जूम करके देखते हैं। बिल्कुल सर हमने बॉक्स बॉर्डर लगाया, लेकिन फिर भी ये आउटसाइड बॉर्डर ही लगा रहा है। बिल्कुल ऑल बॉर्डर के तरह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को ऑन नहीं कर रहा है। अब तो क्लियर हो गया सर कि बॉर्डर जब भी लगाते हैं तो पैराग्राफ में आउटसाइड बॉर्डर ही लगाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे कि ऑल बॉर्डर लगाओ, तब हम ऑल बॉर्डर ही लगाकर आएंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया? बिल्कुल सर क्लियर हो गया। तो ये हमने सीखा बॉर्डर कौन सा, आउटसाइड। बॉर्डर हटाएं, बॉर्डर हटा देते हैं। तो अभी तो हमें बॉर्डर कौन सा बोला है सर, टेक्स्ट बॉर्डर बोला है। तो मैं बिना सेलेक्ट किए हुए एक बार जाता हूं बॉर्डर में, बॉर्डर एंड शेडिंग में, और यहां पे बॉक्स बॉर्डर लगाते हैं, और यहां पे देखो लिखा हुआ है अप्लाई टू। क्या लिखा हुआ है? अप्लाई टू। लेकिन यहां पे क्लिक कर दो तो केवल पैराग्राफ लिखा आ रहा है, यानी मैं बॉक्स बॉर्डर पैराग्राफ में अप्लाई करता हूं तो ये आउटसाइड बॉर्डर लगाता है। कौन सा बॉर्डर लगाता है? आउटसाइड बॉर्डर। बॉर्डर हटा देते हैं। अब इस बार मैं इसको कर लेता हूं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में हम जाते हैं बॉर्डर के पास वाले डॉट पे, और नीचे जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। बॉर्डर लगाते कैसे हैं? बॉक्स से। बॉक्स से बॉर्डर लगाया, और यहां पे लिखा हुआ है अप्लाई टू। अप्लाई टू में देखते हैं लिखा हुआ है टेक्स्ट। क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट। जब हम पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इस डायलॉग बॉक्स में आते हैं तो टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देन कर देते हैं हम इसको ओके। ओके करते ही ये देखो आपको लाइन बॉर्डर जैसा बॉर्डर लग गया। सर ये तो बताया था, बिल्कुल ये लाइन बॉर्डर ही क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट बॉर्डर है। सर इसको तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं फुल स्टॉप तक। सर फुल स्टॉप तक सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो एक बार आप पूरा आगे जाओ और फिर धीरे से पीछे आओगे तो ये फुल स्टॉप तक सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैनुअल सेलेक्ट करना है, बटन को दबा के रखना है, एक बार में सेलेक्ट पूरा आगे जाएगा, तो थोड़ा सा आप भी आगे चले जाओ और धीरे से पीछे आओगे तो फुल स्टॉप तक क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सर फुल स्टॉप तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार हटा देते हैं ताकि आपको फुल स्टॉप तक ही दिखे। ठीक है, मैं ट्रिपल क्लिक कर रहा हूं 1 2 3, और यहां पे देखिए फुल स्टॉप के बाद वाला डेटा सेलेक्ट हो रहा है। अब शिफ्ट बटन को दबा के रखना है, दबा दिया, और 4 एरो होते हैं तो लेफ्ट एरो को एक बार प्रेस करना है, ये देखिए फुल स्टॉप तक आ गया। दूसरा तरीका, मैनुअल सेलेक्ट करते हैं तो शुरू से सेलेक्ट करना स्टार्ट किया, आगे तक गए, पूरा आगे जाओ और फिर क्या आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये फुल स्टॉप तक सेलेक्ट हो गया। अब हम जाते हैं बॉर्डर में, फिर क्लिक करते हैं आउटसाइड बॉर्डर पे। अरे सर ये तो टेक्स्ट बॉर्डर ही लग गया। बिल्कुल मेरे भाई, जब हम फुल स्टॉप तक सेलेक्ट करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होता। पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं होता तो उसमें बॉर्डर लग जाता है लाइन बॉर्डर। कौन सा लग जाता है? लाइन बॉर्डर। इसी लाइन बॉर्डर को बोलते हैं टेक्स्ट बॉर्डर। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉर्डर। बिल्कुल सर, हम किसी भी पैराग्राफ में बॉर्डर लगाते हैं तो पहले उसको करेंगे सेलेक्ट, फिर हम जाएंगे बॉर्डर पे, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग पे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू में इस बार कर देंगे टेक्स्ट। सर टेक्स्ट कब आएगा? टेक्स्ट तभी आएगा जब हमने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, वर्ड को सेलेक्ट कर रखा है। देन करते हैं ओके और वो बॉर्डर हट जाएगा। बॉर्डर को हटाना कैसे सर? अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करके करता हूं नो बॉर्डर तो बॉर्डर हटता नहीं है। अगर मैं सेलेक्ट करके करता हूं नो बॉर्डर तो बॉर्डर हटता नहीं है। बॉर्डर वैसे ही हटेगा जैसे हमने अप्लाई किया था। बिल्कुल सर, हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया था, हम बॉर्डर में गए, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक किया और नन पे क्लिक कर दिया और अप्लाई टू में कर दिया टेक्स्ट। देन करते हैं ओके तो बॉर्डर हट जाएगा। बाहर से भी सर यहां से हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमने इसको सेलेक्ट किया, हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप तक सिलेक्ट करेंगे, पीछे आए और इस बार कर देते हैं नो बॉर्डर और बॉर्डर हट जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेक्स्ट बॉर्डर अप्लाई करना और रिमूव करना आज सीख लिया। मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर इन फर्स्ट रो। रो होती है टेबल की, हम टेबल की फर्स्ट रो को सेलेक्ट करते हैं। अभी ये जो 3 अलाइनमेंट हैं ये है मेरे भाई तीनों के तीनों, सर 4 हैं, एक जस्टिफाई है ना। ये जो 3 अलाइनमेंट है स्टार्ट वाले, ये है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है। अभी हॉरिजॉन्टली वो लेफ्ट में है, मैं सेंटर में कर देता हूं, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। मैं राइट में कर देता हूं, हॉरिजॉन्टली राइट में आ गया। ठीक है, मैं इसको वापस से लेफ्ट में कर देता हूं तो ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में चला गया। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल तो बोल रही है, अपने को बोल रहा है कि वर्टिकल क्या करना है, सेंटर करना है। तो ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और, ताकि बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो मैं जाता हूं लेआउट में और इसकी हाइट को बढ़ा देता हूं। ठीक है, अब अपने को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। तो मैं पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता हूं। लेआउट में ही यहां पर बटन है प्रॉपर्टीज। कौन सा बटन है? प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं और यहां पे देखिए लिखा हुआ है टेबल, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल सर, यहां पर बीच में लिखा हुआ है लेफ्ट सेंटर राइट। लेफ्ट सेंटर राइट ये टेबल का ही अलाइनमेंट है। आप टेबल में कुछ भी सेलेक्ट करो चाहे मत करो, टेबल को लेफ्ट में ले जाना है,
टेबल को सेंटर में ले जाना है और पूरी टेबल को ही राइट में ले जाना है तो हम लेफ्ट सेंटर राइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, करके दिखाओ। चलिए हम क्या करते हैं, पहले टेबल को अगर मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, लेफ्ट सेंटर राइट करूंगा तो कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी टेबल में कौन सा है, अपन ने ऑटो फिट विंडो कर रखा है। तो पहले मैं इसको ऑटो फिट कंटेंट करता हूं, टेबल हो गई छोटी। अब देखिए मैं होम टैब से करता हूं, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, टेबल मूव कर रही है। अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। हम जाते हैं लेआउट में, प्रॉपर्टीज में, सेंटर करते हैं, ओके सेंटर में चला गया। प्रॉपर्टीज में राइट करता हूं, राइट में चला गया। इट मीन्स ये प्रॉपर्टीज के जो अलाइनमेंट है तीनों, ये तीनों अलाइनमेंट टेबल के अलाइनमेंट है। इससे टेक्स्ट मूव नहीं करेगा, इससे टेबल ही मूव करेगी। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटो फिट कंटेंट करते हैं, तभी समझ आता है, वरना समझ नहीं आता। अभी अपने को क्या करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट देखना है। हॉरिजॉन्टल देख लिए सर, होम टैब में होते हैं ये तीनों अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल। हम लेआउट में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहां पे देखिए रो लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है। जैसे हम सेल में जाते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट यहां पे क्लियर आपको दिख रहा है, वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, अब वर्टिकल टॉप करना है, टॉप कर दो, सेंटर करना है, सेंटर कर दो, बॉटम करना है, बॉटम कर दो। अभी वर्टिकल सेंटर बोला है, हम सेंटर पे क्लिक करते हैं, देन कर देते हैं ओके। अभी आप आई और क्यू देख रहे हो, उसको देखना ध्यान से। ओके करता हूं सर, सेंटर में आ गया। कहां आ गया? सेंटर में आ गया। ये हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट। क्या हो गया? वर्टिकल अलाइनमेंट। सेलेक्ट करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम करें, सेलेक्ट करने के बाद जाना प्रॉपर्टीज में और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए सेल में, फिर जाते हैं बॉटम पे, देन करते हैं ओके। वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम हो गया। ठीक है, तो अगर आप अलाइनमेंट वर्टिकली चेंज करना चाहते हो तो लेआउट में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके, सेल में जाके आप वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। और आप अगर इन नो अलाइनमेंट का यूज लेना चाहते हो तो आप बाहर से यूज ले सकते हो। जैसे कि अभी जो बीकानेर है, इसका वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम करें तो पहले वाला ही बॉटम करना है। क्या करना है? पहले वाला ही बॉटम करना है, ये बॉटम हो गया। सिटी का वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप करें तो आपको सेंटर वाला टॉप करना है। क्यों? क्योंकि ये बीच वाला बटन ऑन है, तो इसी बीच का अपने को क्या लेना है? बॉटम लेना है, और इसी बीच का अपने को टॉप लेना है। ठीक है, अभी मैं 90 पे क्लिक कर रहा हूं तो अभी लेफ्ट साइड वाला टॉप है, तो सेंटर बोले वर्टिकल सेंटर, तो लेफ्ट साइड वाला क्या करना है? सेंटर करना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला क्या करना है? बॉटम करना है। तो इस तरीके से आप यहां से भी यूज ले सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्रॉपर्टीज में जाके अलग अलग टॉप, सेंटर, बॉटम भी यूज ले सकते हो। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। वर्टिकल अलाइनमेंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, हालांकि इतने डीप क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़िया हो चुकी है। मैं इसको करता हूं ऑटो फिट विंडो और हाइट को इक्वल कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अप्लाई लाइट ग्रीन कलर इन फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में लाइट ग्रीन कलर करना है। हमने पहले कॉलम को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। देन जाते हैं होम टैब में, हमें हाईलाइट बोले तो हाईलाइट ही करना है। फर्स्ट कॉलम में येलो कलर का हाईलाइट करें तो हाईलाइट बोले तो हाईलाइट ही करना है। हमें फोंट कलर बोले तो फोंट कलर ही बोलना है। अभी हमें ना हाईलाइट बोला ना फोंट कलर बोला, तो हम क्या करते हैं? इसको शेडिंग कलर दे देते हैं। क्या देते हैं? शेडिंग कलर। अप्लाई लाइट ग्रीन कलर इन फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम में लाइट ग्रीन कलर दे दिया हमने, क्योंकि हाईलाइट नहीं बोला सर। अगर हाईलाइट बोलते तो हम हाईलाइट कर देते, फोंट कलर बोले तो फोंट कलर बोल देते। सेल में कलर देना है, सेल का कलर क्या होता है? बैकग्राउंड कलर ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्लाई ओपन पैराग्राफ स्पेसिंग इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर अपने को ओपन पैराग्राफ स्पेसिंग लगानी है। सर आपने पैराग्राफ स्पेसिंग बताई थी हमें होम टैब में, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर। अभी पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर में 0 है, आफ्टर में 8 है ना, और लाइन स्पेसिंग मल्टीपल में 1.08 है। ठीक है, इस चीज को याद कर लिया? बिल्कुल सर, याद कर लिया। 0.8 मल्टीपल 1.08, बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं और हम जाते हैं डिजाइन टैब में। कौन से टैब में? डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में एक बार देखते हैं वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, बिल्कुल सर यहाँ पे दे रखा है, और इसी के पास लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग में क्लिक करते हैं, यहां पर ये पैराग्राफ स्पेसिंग कौन कौन सी है सर? एक तो है कॉम्पैक्ट, एक है टाइट, एक है ओपन, एक है रिलैक्स्ड, एक है डबल,
है ना। तो एक बार मैंने आपको ओपन बता दिया, इट मीन्स मैंने आपको सारी चीजें बता दी। पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करनी हो तो नो पैराग्राफ स्पेस, कॉम्पैक्ट करनी हो तो कॉम्पैक्ट, टाइट करनी तो टाइट, ओपन करनी तो ओपन, रिलैक्स्ड करनी रिलैक्स, डबल करनी है डबल। पैराग्राफ स्पेसिंग, कौन सी स्पेसिंग, अपने को ओपन बोला है, मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूं। और यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो जब मैं ओपन पे जा रहा हूं मेरे भाई, तो आप देखो कंप्यूटर खुद बता रहा है कि इस ओपन पे क्लिक करने से क्या फर्क पड़ेगा। ओपन पे जाते हैं, ओपन में बिफोर में 0 हो जाएगी, आफ्टर में 10 हो जाएगी और लाइन स्पेसिंग हो जाएगी 1.15। ठीक है सर। टाइट पे जाते हैं, टाइट पे बिफोर में 0, आफ्टर में 6 और लाइन स्पेसिंग हो जाएगी 1.15। सर सेम ही है। कॉम्पैक्ट में जाते हैं, बिफोर में 0, आफ्टर में 4 और लाइन स्पेसिंग हो जाएगी सिंगल। ठीक है। नो में सर पता ही है अपने को, बिफोर में 0, आफ्टर में 0 और लाइन स्पेसिंग हो जाएगी 1। अच्छा सर, ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग है ये बिफोर आफ्टर के साथ में लाइन स्पेसिंग भी बदलता है। बिल्कुल। दूसरा, ये तो पूरे पैराग्राफ में चेंज कर रहा है सर, पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज कर रहा है सर। ये देखो यहां पर आपको नाम दे रखा है, उसी नाम से पैराग्राफ स्पेसिंग अपन को यूज लेनी है। अपने को बोला था ओपन, अपने ओपन कर दिया। रिलैक्स्ड में क्या होता है सर, रिलैक्स्ड में बिफोर में 0, आफ्टर में 6, लाइन स्पेसिंग 1.5। यहां पर क्या हो रही थी सर 1.15 और यहां पर क्या है 1.5 है। जाते हैं डबल में, तो बिफोर में 0, आफ्टर में 8, लेकिन लाइन स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग विद लाइन स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग विद लाइन स्पेसिंग यहां पे है। ठीक है। दूसरा, मैंने जब एक पैराग्राफ में सेलेक्ट किया, जैसे पहले पैराग्राफ पे क्लिक करता हूं, मैं होम टैब में जाता हूं और पैराग्राफ में देखते हैं 0, 10, 1.15। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर। हम जाते हैं डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में हम जाते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में, इस बार कर देते हैं टाइट। क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। एक बार कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं। पहले पैराग्राफ में स्पेसिंग देख ली, दूसरे में भी देखते हैं अपन। हम जाते हैं लेआउट में, लेआउट में भी पैराग्राफ स्पेसिंग दे रखी है ना, बिल्कुल दे रखी है। डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे देखो 0, 10, 1.15। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पैराग्राफ स्पेसिंग कर देता हूं 0 और लाइन स्पेसिंग कर देता हूं सिंगल। ओके। सेकेंड पैराग्राफ में अपने जो बिफोर और आफ्टर कितनी है, 0, 0 है। बिफोर आफ्टर कितनी है, 0, 0। इसको ध्यान से देखेंगे और डायलॉग बॉक्स में सिंगल है। ठीक है। पहले पैराग्राफ में बिफोर में 0 है, आफ्टर में 10 है। ठीक है। और डायलॉग बॉक्स में जाके देखते हैं लाइन स्पेसिंग कितनी, 1.15 है। दोनों में अलग अलग है, दोनों में क्या है, अलग अलग है। अब हम केवल पहले पैराग्राफ को कर लेते हैं सेलेक्ट। हम जाके पैराग्राफ में जाते हैं और यहां देखते हैं कि अभी ओपन है। क्या है, ओपन है। हम इसको करते हैं डबल, डबल करते हैं, इसमें डबल अप्लाई हो गया। हम सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, हम जाते हैं लेआउट में, बिफोर आफ्टर 0 है, बिल्कुल सर, और सिंगल किया था, सिंगल ही है। फर्स्ट पैराग्राफ में जाते हैं और डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, बिफोर में 0, आफ्टर में 8 और यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये जो डिजाइन की पैराग्राफ स्पेसिंग है वो पैराग्राफ स्पेसिंग विद लाइन स्पेसिंग जो पहले से प्री डिफाइंड है, जो पहले से प्री डिफाइंड है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्स्ट्रा पैराग्राफ स्पेसिंग भी बता दी। ये पैराग्राफ स्पेसिंग विद लाइन स्पेसिंग है। साफ लिखा है, क्विकली चेंजेस द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट में क्या करता है कि दूसरा, दिस ऑप्शन विल चेंज द स्पेसिंग ऑफ योर एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग न्यू पैराग्राफ। यू कैन चूज बिटवीन प्री डिफाइंड वैल्यू फॉर स्पेसिफिक योर ऑन। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें पहले से भी कर सकते हैं। चलिए, कभी कभी क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज कर देता है। जैसे हमने एक पैराग्राफ में स्पेशल पैराग्राफ स्पेसिंग लगाई थी और बाकी हमने किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्पेसिंग अप्लाई कर रहा है। इसमें हमने डिफाइन कर दी, इसलिए इसको छोड़ दिया इसने। बाकी सब में क्या लगा दिया इसने, डबल लाइन स्पेसिंग कर दी। और पैराग्राफ स्पेसिंग कौन सी कर दी, देखते हैं अपन, डबल कर रखी है। कौन सी कर रखी है, डबल कर रखी है। तो हमने एक को डिफाइन किया, वो डिफाइन हो गया, और हमने जिसको डिफाइन नहीं किया था उसने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट में वही पैराग्राफ स्पेसिंग अप्लाई कर दी। तो अगर हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके करते हैं, जैसे इस पैराग्राफ में हमने स्पेशल स्पेसिंग लगा दी थी। क्या लगा दी थी, स्पेशल। कौन सी, हम डायलॉग बॉक्स में जाके अलग से स्पेसिंग लगा दी थी इसकी, इसको छोड़ दिया और बाकी जो सेम पैराग्राफ थे उसमें क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। बिल्कुल सर, पैराग्राफ स्पेसिंग समझ में आ गई। अप्लाई येलो शेडिंग इन सेकेंड पैराग्राफ विद 25% रेड कलर पैटर्न। सेकेंड पैराग्राफ में हमें क्या लगानी है, शेडिंग लगानी है। तो हम होम टैब से जो शेडिंग लगा दे रहे हैं इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, शेडिंग में एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। तो हम जाते हैं कहां पे, डायलॉग बॉक्स में,
बॉर्डर के, बॉर्डर में बॉर्डर एंड शेडिंग, और लास्ट में दे रखा है शेडिंग। शेडिंग पे क्लिक करते हैं, अभी अपने को कौन सा बोला है, येलो कलर से, मैं येलो पे क्लिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं, तो येलो कलर की शेडिंग लग जाएगी। सर ये शेडिंग तो येलो कलर की हम यहां से डायरेक्ट ही लगा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन ये कह रहा है 25% रेड कलर, तो यहाँ पे पैटर्न दे रखा ना, पैटर्न में पहले तो स्टाइल यूज करते हैं 25%, ये 25% हो गया, और कलर भी कौन सा बोला है, रेड बोला है, तो रेड कर देते हैं, है ना। अगर केवल 25% बोलता तो हम कलर रेड नहीं करते, हम केवल 25% स्टाइल चेंज कर देते और कर देते हैं ओके। अप्लाई टू में यहाँ पर देखो पैराग्राफ है क्योंकि सेलेक्ट नहीं कर रखा है, ओके करते हैं। ये देखिए इसमें येलो कलर की शेडिंग लग गई। अब मैं पहले पैराग्राफ में क्या करता हूँ, येलो कलर की शेडिंग लगाता हूँ, डायरेक्ट ही क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए दोनों में येलो कलर की शेडिंग है, लेकिन यहाँ पे 25% रेड कलर का पैटर्न लगा हुआ है और इसमें नॉर्मल ही येलो कलर की शेडिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से शेडिंग में हम पैटर्न स्टाइल विद परसेंटेज भी अप्लाई कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स से। कौन से बॉक्स से, डायलॉग बॉक्स से। ठीक है सर, ये एग्जाम में आते हैं क्या, एग्जाम में आते नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सीख लो। अगला क्वेश्चन, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग इन सेकेंड रो and also apply this formatting in associated with its all columns। सेकेंड रो, ये अपनी सेकेंड रो है, इसमें बोल्ड फॉर्मेटिंग लगानी है। क्या करनी है, बोल्ड फॉर्मेटिंग। सेकेंड रो पे बोल्ड फॉर्मेटिंग लगा दी हमने। एंड ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग इन एसोसिएटेड विद इट्स ऑल कॉलम। तो मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे कॉलम में लगा दो, इसने पहले साफ बोल दिया कि सेकंड रो में ही बोल्ड फॉर्मेटिंग लगानी है, तो सेकंड रो में बोल्ड फॉर्मेटिंग लगा दी पूरी कंप्लीट रो के अंदर। सर ये भी तो कह रहा है कि विद इट्स ऑल कॉलम, अरे सेकंड रो के ऑल कॉलम की बात कर रहा है। सेकंड रो में कितने कॉलम है, एक हेमंत का कॉलम है, एक 90 का कॉलम है, एक बीकानेर का और एक 1000 का, यही तो कॉलम है। अगर अपन क्या करते हैं, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे कॉलम को, सारे कॉलम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, तो ये दूसरी रो के कॉलम के साथ में क्या कर रहा है, पहली रो को भी तो सिलेक्ट कर रहा है। अभी आप क्या करते हो, ऐसे ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हो, तो आपने कहा सर ऑल कॉलम सेलेक्ट हो गए, सिलेक्ट तो हो गए मेरे भाई, लेकिन ये क्या कर रहा है, इन कॉलम के साथ में दूसरी रो भी तो सिलेक्ट कर रहा है। हमें तो केवल दूसरी सेकेंड रो में अप्लाई करना था, फर्स्ट रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में अप्लाई नहीं कर रहा था। केवल कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है, क्वेश्चन को लंबा खींचा गया है। एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं आते। आपको क्वेश्चन बोले कि पहले कॉलम को बोल्ड करो और इस पहले कॉलम से रिलेटेड जितनी भी रो है उनको बोल्ड करो, तो पहले कॉलम का जो रिलेशन पॉइंट्स है ना, वो क्या है, ये कॉलम ही है। इस कॉलम से रिलेटेड रो कौन सी है, हेमंत, विनोद, रवि और ऋषि, यही इसकी रो है। बाकी ये 90, 81, 92 80 लिखा हुआ है आईक्यू वाला, ये जो कॉलम है इसके अंदर जो रो है वो सेकंड कॉलम की रो है। अपने को बोला है फर्स्ट कॉलम की सभी रो में बोल्ड फॉर्मेटिंग लगाए, तो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम की सभी रो का मतलब भी पूरा कॉलम ही है, ना कि पूरी टेबल। तो अभी बोला है अपने को सेकंड रो की सभी कॉलम में, तो सेकंड रो के सभी कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, केवल इतना ही, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर तो फर्स्ट रो आ जाती है और नीचे थर्ड रो आ जाती है। क्लियर हुआ चीज। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई एंड रिमूव वाटरमार्क कलर। सर हम वाटरमार्क कलर लगाते हैं और फिर उसको वापस कैसे रिमूव करते हैं, जैसे मैंने बताया फ़ॉन्ट कलर में कि वापस कलर रिमूव करना हो तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं। कलर रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन टैब में जाके वाटरमार्क जाके कोई वाटरमार्क लगा देते हो, वाटरमार्क लग गया, ठीक है। वाटरमार्क लगने के बाद में हम वाटरमार्क बोले दिख नहीं रहा है सर, तो हम कस्टम वाटरमार्क जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं क्या। तो अभी हम जब जाते हैं ना डायलॉग बॉक्स के अंदर, कलर के बॉक्स में हम जा रहे हैं, तो कोई भी कलर यहाँ पे ऑन नहीं नजर आ रहा है, ना ही ऑटोमेटिक कोई भी कलर ऑन नजर नहीं आ रहा है। अगर अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कोई कलर लगा देते हैं, तो वो कलर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है और क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाती है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अपने को कलर लगा के रिमूव करके नहीं देखना, वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। आप जो वाटरमार्क लगाओगे वो वाटरमार्क दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कलर भी क्या करते हो, दूसरा लगा के चेक कर लेते हो और देख लेते हो कि हाँ वाटरमार्क लगा हुआ है, फिर वाटरमार्क में जाके कस्टम में जाके आप कलर वापस क्या कर देते हो, ऑटोमेटिक कर देते हो, तो
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलर थोड़ा सा इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा पहले था वैसा कलर नहीं रहेगा, क्योंकि पहला जो कलर था वो हमें पता ही नहीं किसने कौन सा कलर अप्लाई कर रखा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि वहाँ पे दिक्कत आपको आएगी नहीं, इससे बेटर है। सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैं कलर कर देता हूँ इसको, एक मैं रिमूव वाटरमार्क, वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। हम जाते हैं वाटरमार्क पे और एक वाटरमार्क लगा देते हैं। सर वाटरमार्क दिखाई नहीं दे रहा, कैसे चेक करेंगे? आप जाना वाटरमार्क पे, कस्टम वाटरमार्क में सेमी ट्रांसपेरेंट को एक बार हटा देना, ओके कर देते हैं। वाटरमार्क हल्का सा डार्क हो जाएगा, डार्क होते दिख जाएगा। वाटरमार्क पे जाओ, कस्टम वाटरमार्क क्लिक करो और वापस से सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन करके ओके कर दो, तो वैसा जैसा था वैसा का वैसा वापस नॉर्मल हो जाएगा। कलर चेंज करने से बचना मेरे भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, हो सकती है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, हाउ टू सेट टैब स्टॉप पोजीशन एंड अप्लाई। आपको टैब स्टॉप पोजीशन अप्लाई करनी। क्वेश्चन है फर्स्ट पैराग्राफ में टैब स्टॉप पोजीशन 1.5 सेट करें। तो केवल सेट करना है, केवल क्या करना है, सेट करना है, देनी नहीं है। हम अप्लाई में पैराग्राफ में जाते हैं, टैब्स पे क्लिक करते हैं और डिफॉल्ट को चेंज ही नहीं करना। डिफॉल्ट सेटिंग कंप्यूटर की चेंज ही नहीं करनी, आपको टैब स्टॉप पोजीशन में लिखना है। लिखा 1.5 और कर दिया सेट। क्या कर दिया, सेट कर दिया और कर दिया ओके, और यहाँ पे निशान आ गया, इट मींस टैब स्टॉप पोजीशन अप्लाई हो गई। सर टैब देख के देखना है क्या? टैब देख के देखना नहीं है। अगर एग्जाम में बोले कि 1.5 टैब स्टॉप पोजीशन अप्लाई करते हुए एक टैब प्रदान भी करें, तब आपको एक टैब देनी है, अदरवाइज आपको एक टैब दे के देखनी ही नहीं है। केवल टैब स्टॉप पोजीशन अप्लाई करके छोड़ दो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीड कर लेगा कि इस पैराग्राफ में टैब स्टॉप पोजीशन लगी हुई है और इसमें लगी हुई नहीं है। ठीक है। अगला, हाउ टू चेंज सेंटीमीटर टू इंचेस। सर हमारे कंप्यूटर में जो आप क्वेश्चन करवाते हो वो तो आते हैं यहाँ पे इंचेस में और हमारे आते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में। तो एग्जाम में सर ये इंचेस वाले निशान लगाने हैं क्या? नहीं मेरे भाई, एग्जाम में जिस यूनिट में क्वेश्चन पेपर है उसी यूनिट में क्या है आपको कंप्यूटर मिलेगा, तो आपको केवल डिजिट लिखनी है, निशान लगाने नहीं है। घर पे सर मैं अपने पीसी को इंचेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कैसे करूं? तो आपको जाना है फाइल बटन पे। फाइल बटन पे आपको मिलेगा ऑप्शंस। क्या मिलेगा? ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे दे रखा है एडवांस्ड। क्या दे रखा है? एडवांस्ड। एडवांस्ड में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, कट कॉपी पेस्ट लिखा है, वैसे ही आपको मिलेगा डिस्प्ले। क्या मिलेगा? डिस्प्ले। जैसे डिस्प्ले मिलेगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर। आपके पीसी में क्या लिखा मिलेगा? सेंटीमीटर। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देना इंचेस में, देन कर देना ओके। अब आप जाके चेक करोगे तो आपका कंप्यूटर इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप क्या करना, ये मैं फाइल आपको अपलोड कर रहा हूं और इन क्वेश्चंस को आप अप्लाई करके देखना। ठीक है। थैंक यू सो मच।